नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे से लौट आए हैं, कई देशों का दौरा करके आए हैं। अब दोस्त देशों से रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे आर्थिक रिश्ते मेंटेन करने हैं, ये सब तय हो रहा है। जयशंकर जी इस समय चीन में हैं और भी काफ़ी कुछ बीजेपी में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? यह अब काफ़ी बड़ा सवाल हो गया है। एक और सवाल है, मोदी जी जब से विदेश से लौटे हैं, चुपचाप हैं और किसी ऐसे मंथन में जुटे हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष की तैयारी में जुटे हुए हैं या फिर विरोधियों को मात देने की उनकी कोई प्लानिंग है? क्योंकि 21 जुलाई से मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो बात होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की और कुछ संभावित फेरबदल की। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अब जानते हैं कि क्या चल रहा है बीजेपी में। वैसे सभी को इस बात की जानकारी है कि बीजेपी में अब कुछ ही प्रदेशों के अध्यक्ष तय होने बाकी हैं। काफ़ी सारे प्रदेशों में ये काम हो चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन का इंतज़ार है। ऑब्वियसली ये एक बड़ा इंतज़ार है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर के लोगों में भी, जो जिनको हम कहते हैं अक्सर मोदी विरोधी। तो सबकी नज़रें लगी हुई हैं। पिछले दिनों तेज़ी से राज्यों के अध्यक्ष तय किए गए। उससे एक संदेश ये भी मिल रहा है कि जल्दी अब अगला जो कदम होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए ऑलमोस्ट 50% जो काम है वो कर लिया है। यानी कि जो एक क्राइटेरिया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में चुनाव का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार में भी बदलाव दिख सकता है। अब कई राष्ट्रीय अध्यक्षों में मंत्रियों के नामों की भी चर्चा शुरू हो गई है। कौन होगा, कौन होगा और बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? सबसे मेन फोकस इस पॉइंट पे लगा हुआ है। इसके लिए कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी आ रहे हैं। अगर किसी केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है, तो वेरी ऑब्वियस नए कैबिनेट मंत्री बनेंगे। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद, ये नियम है। तो फिर कुछ और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं ना। हालांकि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 1 साल से पार्टी के अध्यक्ष पद और केंद्रीय मंत्री दोनों ही पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके सुप्रीमो जो हैं मोहन भागवत जी, 75 साल वाले बयान के बाद एक और चर्चा शुरू। ऐसे में अब ये भी ध्यान रखा जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाए उसकी उम्र क्या हो, है ना? ये एक, हालांकि इसका कोई असर नहीं होने वाला। और मोहन भागवत जी ने उम्र की चर्चा पार्टी के अंदर के लिए नहीं की है, उन्होंने चर्चा की है अपने सेगमेंट के लिए। तो चर्चाएं काफी सारी चल रही हैं, संभावनाएं भी काफी सारी जताई जा रही हैं, लेकिन फिर भी 70 साल से कम उम्र के किसी नेता को ही ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ऐसा भी सोचा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, ये तो आप जानते हैं। और अगले 3 साल में कौन-कौन से चुनाव होने जा रहे हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है सोचने का। इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, और फिर उससे अगले साल में तो कई सारे प्रदेश हो जाएंगे, उसमें पंजाब भी हो सकता है। अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिसाब से भी ये चयन होगा, क्योंकि देखिए तब तक ये चुनाव भी सिर पर होगा। तो ये किसी को अब बताने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी के मन में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं चल सकता। दूसरे कमरे में जो बैठा है उस व्यक्ति को कतई ये पता नहीं चलेगा कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं।
तो समझ लीजिए कि जो कुछ भी होने वाला है गोपनीय तरीके से आप केवल अनुमान लगा सकते हैं, है ना। और जो सांगठनिक चुनाव है उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद, इसमें भी कुछ कुछ फेरबदल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और ये भी समझा जा रहा है कि चुनावी राज्यों से कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नजर है वो बिहार पे होगी। कुछ राज्य मंत्री बदले जा सकते हैं, उसमें भी वो राज्य ध्यान में रखा जाएगा जहाँ चुनाव होने वाला है। और कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी चर्चा है। राज्यसभा सांसद जो मंत्री हैं उन्हें बदलने की चर्चाएं चल रही हैं अगले कुछ महीनों में। जैसा कि मैंने बताया, बिहार में विधानसभा चुनाव, साथ ही उससे बाद बंगाल, केरल, असम, वहां चुनाव है। तो ये जो फेरबदल है ये सब इन चुनावों को दिमाग में रख करके ही किए जाने हैं। मैं फिर वो बात दोहरा रही हूँ कि मोदी जी के मन में क्या चल रहा होता है किसी को पता नहीं होता। यू कैन ओनली एज्यूम व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। तो कैबिनेट फेरबदल में इन राज्यों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है, समझी जा सकती है, यू कैन सी। और जैसा कि मैंने कहा मोदी जी क्या सोच रहे हैं, तो उसमें केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान ये भी है कि वेस्ट बंगाल और बिहार में चुनाव होने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए उत्तर प्रदेश को भी ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ का चुनाव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो अक्सर योगी जी के लिए कहा जाता है, उस फार्मूले को भी ध्यान में रखा जाएगा। योगी जी की बात चली है तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि योगी जी का जलवा जमाल कायम रहे। जैसा कि कई लोगों की नजर में योगी जी हैं, उनके काम करने का तरीका है, कई बार ऐसे ही अफवाह उड़ा दी जाती है। अगर योगी जी दिल्ली गए हैं किसी काम से तो अफवाह उड़ा दी जाती है कि बस अब नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश को। तो ये तमाम सारी जो अफवाहें उड़ती रहती हैं उनका भी निस्तारण इसी फेरबदल में हो जाएगा। मैंने फिर कहा, आप नोट कर लीजिए कि योगी जी का जो जलवा है वो कायम रहे, ये ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात फिर मैं वही बात करती हूँ कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो इसके लिए अब आपके और हमारे जहन में, दिमाग में कई चीजें, कई नाम हैं, लेकिन अब कहें तो कहें कैसे, क्योंकि मोदी जी के पास कौन सा नाम है, उन्होंने किस नाम को अंडरलाइन किया हुआ है, ये वही जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो फेरबदल की बात है कैबिनेट में, राज्य मंत्रियों में, इस पे जरूर कयासबाजियां लग रही हैं कि चूंकि अभी बहुत जल्द में बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो वहां के कुछ चेहरों को प्रमुखता मिल सकती है, उनको अच्छे पद, पोस्ट, प्रोफाइल मिल सकते हैं, ताकि वहां का जो चुनाव है वो ठीक ढंग से एडमिनिस्ट्रेट में हो सके। और जो बात आप जानना चाह रहे हैं वो ये है कि देखिए 50% काम हो चुका है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 50% बचा हुआ है। अब जब वो काम हो जाएगा तो वो पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी कि कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। देखिए, मैं अक्सर आपको ये कहती हूँ कि शुरुआत में भी कहती हूँ और बाद में भी कहती हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। देखिए, आपके लाइक से क्या होता है, आपके लाइक्स को, आपके कमेंट्स को यूट्यूब भी देखता है, समझता है कि मैं जो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज आप लाइक जरूर किया करें। और देखिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, कमेंट करने में तो फिर भी आपको लिखना पड़ता है, लेकिन लाइक का तो केवल बटन दबाना होता है। लाइक जरूर किया करें। और जो आप चाहते हैं, जिस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं वो भी आप लिखा करें। और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होते हैं मेरे वीडियो, आप कमियां भी गिना सकते हैं। अगर आप मेरे अच्छे दर्शक हैं तो आप ये जरूर बताइए कि आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं। एंड आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।